हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईएमओ क्लास 8 की अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स को डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, ये चैप्टर 3 है आपका, जहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है ABCD इज अ रोम्बस इन विच द एल्टीट्यूड फ्रॉम D टू साइड AB बाइसेक्ट AB, देन एंगल A एंड B फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग पहले कुछ जानते हैं कि क्वाड्रिलैटरल्स होता क्या है। जैसा कि चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स, तो क्वाड्रिलैटरल्स ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसके 4 साइड्स होते हों। ठीक है, अब उसमें पहला क्वेश्चन है रोम्बस। तो रोम्बस जो होता है उस ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका चारों साइड इक्वल होता है। रोम्बस में जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है, और इसका जो डायगोनल होता है वो एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, चलिए उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड आउट करना है एंगल ए एंड एंगल बी। तो ये है हमारा एंगल ए और ये है हमारा पूरा एंगल बी। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए पहला क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिख रहा है। 2 ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? एक है ट्रायंगल DAP है, दिख रहा है, यस। एंड दूसरा ट्रायंगल है हमारा DPB। ठीक है, ट्रायंगल DPB। ठीक है, अब इसमें गिवन है हमारे पास क्या कि ये जो हमारा DP है वो परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि वो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड जब भी होगा वो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, और ये बाइसेक्टर है इन दोनों का। तो हमारे पास क्या गिवन है, पहला नंबर गिवन है कि AP इज इक्वल टू PB। ठीक है, और हम लोग को दिख रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल में जो दूसरा पॉइंट है वो है DP। ठीक है, तो DP इज कॉमन इन बोथ। DP क्या है हमारा, कॉमन इन बोथ है। तो तीसरा पॉइंट अगर हम लोग को मिल जाए तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट, है ना, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या गिवन है कि एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल DPB जो कि 90 डिग्री गिवन है। DPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंसी के किस लॉ को ये फॉलो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंट है वो कॉन्ग्रुएंसी क्या दिखा रहा है, एक एंगल और 2 साइड। एंगल जो है वो हमारा क्या है, राइट एंगल है, बट हाइपोटेन्यूस इक्वल नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा SAS से। ठीक है, ये SAS, वैसे हम लोग को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव करना है, बस ये पता लगाना है कि एंगल क्या होगा। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग बाय सिंपलिसिटी ये बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल टू DB। क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू DB। अब बताओ कि अगर ये हमारा AD पहले से इक्वल था AB के और वो इक्वल हो गया DB के, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ना। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। तो अब आपको पहला ऑप्शन मिल गया कि एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब दूसरा बोल रहा है फाइंड आउट करने एंगल B। तो एंगल B क्या होता है, किसी भी पैरेललोग्राम में जो 2 एडजेसेंट एंगल होते हैं वो मिलकर के बनते हैं 180। ठीक है, याद रखेंगे कि एडजेसेंट एंगल मिलकर के क्या बनते हैं, 180, दे आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अब हमारे पास एंगल B क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60, तो 120 डिग्री है कोई ऑप्शन आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप आराम से देख सकते हैं कि एंगल A 60 और DPB, तो ये नंबर A। ठीक है, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर A। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन is 1/3 of its interior angle. How many sides does the polygon has? यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, n अगर हमारा साइड है, n क्या है, साइड है, तो n इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। याद रखेंगे उसको।
ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ गिवन है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर। ठीक है, तो अगर मान लो हमारा एक्सटीरियर जो है अगर वो x है, ठीक है, तो ये 1/3 है इंटीरियर का, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा 3x। ठीक है, अब x + 3x, ठीक है, कभी भी एक्सटीरियर इंटीरियर क्या होता है, देखो ये अगर एक्सटीरियर है तो ये इंटीरियर होगा, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री, मतलब 180। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि x + 3x = 180। ठीक है, अब 4x अगर हमारा 180 है, ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, 180 / 4। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 180 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर एक एंगल हमारा 45 है, ठीक है, तो n = क्या हो जाएगा, देखो एक्सटीरियर एंगल हमने क्या लिया था, एक्सटीरियर ये था और इंटीरियर ये था। ठीक है, तो कितने साइड हो जाएंगे, 45 आया एक्सटीरियर, तो n = यहाँ गिवन था आपके पास, n = दिस फॉर्मूला, ये हमेशा याद रखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, n मतलब नंबर ऑफ साइड = 360 / 45। ठीक है, 360 को जब 45 से डिवाइड करेंगे आएगा 8। क्यों 8 आएगा, क्योंकि अभी अभी दिखाए थे कि 180 को 4 से डिवाइड किए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। तो ये आंसर आपका हो गया बी। चलिए अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 है आपका क्या, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, वो या तो स्क्वायर होता है, नहीं तो हमारा क्या होगा, रोम्बस। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, रोम्बस, तो सीधे लिख देंगे सी। ये याद रखेंगे कि डायगोनल ऑफ रोम्बस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल, अभी अभी फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आपको ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 60 डिग्री। अब क्या बताए थे, नंबर ऑफ साइड = 360 / एक्सटीरियर एंगल था ना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा 360 एंड डिवाइडेड बाय 60, तो कितने साइड हो जाएंगे उसके, 6 जा थिक, तो ये हो जाएगा 6 साइड, और जिसके साइड 6 उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, हेक्सागन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, कि इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x, एक फिगर गिवन है जिसमें आपको x फाइंड आउट करना है। तो अब अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखेंगे तो ये फिगर हमारा क्या दिखा रहा है कि इसमें 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो जो 5 साइड्स होते हैं वो होता है हमारा पेंटागन। ठीक है, 5 साइड्स क्या होता है, पेंटागन। और हम फॉर्मूला बताए थे आपको, ठीक है, कि अगर हम लोग को सम ऑफ एंगल्स फाइंड आउट करना होता है किसी भी, तो यहाँ लिख लीजिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ, ठीक है, पॉलीगन्स = होता है n-2 × 180। तो यहाँ पर अगर 5 साइड्स है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 - 2 × 180, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 180। ठीक है, = 540 डिग्री। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि सारे सम को अगर हम ऐड करेंगे तो वो बनेगा हमारा 540। ठीक है, अब 540 के लिए देखो कि 2 एंगल गिवन है जिसमें एक्सटीरियर गिवन है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर अगर हमारा है एंगल F, ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर जो था हमारा, इसमें F = क्या हो जाएगा कि 180 - 60। ठीक है, 180 - 60, तो ये हो गया 120, और जो हमारा G है एंगल वो क्या हो जाएगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, याद रखेंगे लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, 180 - 70, तो ये हो जाएगा 110।
तो अब सारे एंगल को ऐड कर लेते हैं और x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ फाइंड आउट क्या करेंगे हम लोग, 30 प्लस x प्लस एक्स, ओके, x प्लस एक्स प्लस 120 प्लस 110 हो गया ना 5, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 540। दिख रहा है, आंसर मिल जाएगा। यस, 2x इज इक्वल टू 540 माइनस, तो ये 120 प्लस 110 ये हो गया हमारा 230 एंड 260। तो क्या करेंगे, 540 माइनस 260, अभी अभी लीनियर इक्वेशन बनाया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 280। ठीक है, अब 280 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या, 280 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 140। तो ईच एंगल, अब यहाँ देखो कि ऑप्शन है 140, यस, ऑप्शन हो गया हमारा बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या आंसर हो गया, बी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अगर हमारा ईच साइड इक्वल है और पैरेलल है, अपोजिट पेयर अगर इक्वल होगा पैरेलल होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 6 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। गिवन पॉलीगन ABCDEF इज अ, साइड गिन लीजिए। साइड काउंट करने के बाद आपको पता चल गया कि ये हेक्सागन है। ठीक है, अब हेक्सागन के साथ साथ यहाँ दो चीज़ गिवन है कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि हेक्सागन मतलब क्या, 6 साइड है तो हेक्सागन। ठीक है, लेकिन ये कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा कैसे पता चलेगा, कॉन्वेक्स अगर है तो सब एंगल जो है वो हमारा वो 180 से कम होना चाहिए। कॉन्वेक्स है तो क्या होना चाहिए, 180 से कम। लेकिन अगर एक भी एंगल 180 से ज़्यादा हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये शेप है। ठीक है, चलिए एक बार हम दिखा देते हैं कि आखिर होता क्या है। ये एंगल अगर हमारे पास ऐसे आया तो ये जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स है, क्योंकि सब 180 से कम है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:5. Its perimeter is 48. Found the measure of the each angle of the parallelogram. तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ज़रूरत किसका है, आपको रेशियो लेना है। हमेशा ये याद रखना है कि अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दो एंगल मिलकर के हमेशा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये दो एंगल मिलकर के 180 और ये इक्वल होंगे। याद रखेंगे कि अपोजिट साइड इक्वल होगा पैरेललोग्राम में और ये हमारा क्या हो जाएगा, 180। ठीक है, तो यहाँ क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, ये है 3:5। तो यहाँ फटाफट लिख लेंगे 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 8 2 जा 16 2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 22.5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 22.5। अब 3x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू, ठीक है, 22.5 इंटू 3। ठीक है, और 5x क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 22.5 इंटू 5। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा आंसर दिख रहा है आपका, 67.5 ये आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया, 112.5। ठीक है, अब देखो दो अपोजिट एंगल मिल गया आपको, ऑप्शन हो गया हमारा बी। ये याद रखेंगे कि पैरेललोग्राम में
अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन द गिवन फिगर RT इज पैरेलल टू SQ। ठीक है, यहाँ जो आपका फिगर गिवन है इसमें दे रखा है कि RT जो है वो पैरेलल है SQ के। ठीक है, तो एंगल QPS इज इक्वल टू 100, PQS इज इक्वल टू 40, PSR इज इक्वल टू 85 एंड QRS सब एंगल गिवन है, बस खाली आपसे QRT पूछ रहा है। बहुत ही स्मार्टली इसका आंसर देना है कि सारे एंगल को जब आप ऐड करेंगे, सब एंगल को जब आप ऐसे, चलिए बना ही लेते, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। ये हो गया, ये लाइन को प्रोड्यूस किया, ये लाइन पैरेलल, किसके पैरेलल, तो इस डायगोनल के। ठीक है, अब इसके पैरेलल हुआ तो यहाँ हम लोग के पास फटाफट लिखते जाइए कि कौन कौन सा एंगल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, QPS RT एंड U। ठीक है, QPS है 100, ये हो गया 100। ठीक है, PQS है 40, तो PQS ये हो गया 40। ठीक है, फिर PSR है 85, तो PS एंड R ये पूरा हो गया 85। ठीक है, फिर PSR 85, QRS 70, QRS ये हो गया 70। ठीक है, सब तो गिवन ही है, फाइंड आउट करना है QRT। तो ये जो एंगल है आपका QRT, ये एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहला एक चीज़ आराम से देखो। ठीक है, ये अगर इस तरह से पैरेलल लाइन Z बना रहा है, दिख रहा है ये, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट होगा। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ जो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बना वो इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। जल्दी जल्दी ऐड कीजिए, 100 + 85 + 70 + 40 और इसको ले लीजिए x। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सबको ऐड करके 360 में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, हो गया ऐड, कितना आया ऐड करके। ठीक है, ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 360 माइनस 140 एंड 70, तो ये हो जाएगा 210 प्लस 85। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये 200 हो गया हमारा, ये 360। ठीक है, 360 माइनस हो गया हमारा 295 इज इक्वल टू 65 डिग्री। आ गया आंसर। तो अगर ये 65 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि अ क्वाड्रिलैटरल विथ एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स इज कॉल्ड इक्वल। अब यहाँ देखो, ये हो गया हमारा क्या, काइट। ठीक है, जल्दी से एक शेप देख लेते हैं काइट का। काइट का शेप कैसा होता है, इस तरह से होता है, ये शेप कहलाता है काइट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा उसमें ये दो एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं और ये दो एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं काइट। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 11 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, होता है इक्वल। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इट इज़ नॉट नेसेसरी अ रोम्बस। ये क्या पूछ रहा था कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ जो ऑप्शन आ जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, कि ये जो है हमारा, ध्यान से देखो कि इफ़ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इट इज़ नॉट नेसेसरी अ रोम्बस, क्योंकि वो स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 to 20। थैंक यू फॉर वॉचिंग।